कक्षा 11वीं की स्टूडेंट पहले आपका विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि त्रैमासिक परीक्षा पे लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी विषय पे आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, साथ ही आपका विथ सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर हिंदी पे कराने वाले हैं। पूरा अंक आपका 80 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा, तो आपके निर्देश आते तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, कबीर दास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो आपका इसका ऑप्शन आता महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाता माखनलाल चतुर्वेदी, और साता हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया कबीर दास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है? तो आपका आता मन्नू भंडारी, बाता सत्यजीत राय, बाता प्रेमचंद, ठीक है, और दाता कृष्णा सोपती। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आपका प्रेमचंद हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित हैं? तो आपका था बाल मनोविज्ञान पर, और बात मनोरंजन पर, और सात साहित्य कृतियों पर, और दाता दर्शन पर। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका, ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा मनोरंजन पर। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता आपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है? तो आपका आता रेखाचित्र, बाता संस्मरण, और साता कहानी, और दाता पटकथा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया अपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा संस्मरण। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, पाँचवा आता मियाँ नसीरुद्दीन कौन थे? तो आपका आता नानबाई, और आपका बा आता नगीना साज, और आपका सा ऑप्शन आता रंगरेज, और दा आता आपका आईना साज। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया मियाँ नसीरुद्दीन कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा नानबाई। फिर आपके यहाँ पर छठवां आता अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो आपका आता 2 प्रकार, बाता 3 प्रकार, और साता 5 प्रकार, और दाता 8 प्रकार। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8 प्रकार। ठीक है, तो 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर भेद। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर ली होगी। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था कबीर दास रचित बीजक ग्रंथ के डॉट भाग हैं। तो यहाँ पर कबीर दास रचित बीजक ग्रंथ के 3 भाग हैं। फिर आपके यहाँ पर आता दूसरा नमक का दरोगा का प्रकाशन वर्ष, नमक का दरोगा का प्रथम प्रकाशन डॉट वर्ष है। तो यहाँ पर नमक का दरोगा का प्रथम प्रकाशन 1925 वर्ष है। तो 1925 आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता सूर्य डूब गया में डॉट शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर सूर्य डूब गया में आपकी व्यंजना शब्द शक्ति रहेगी। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर चौथा आता अपू की भूमिका निभाने के लिए डॉट वर्ष की लड़की की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 वर्ष की लड़की की आवश्यकता थी। 6 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला चौथे रिक्त स्थान का। फिर आपका पाँचवा आता रचना के आधार पर वाक्य डॉट प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य होते हैं आपके 3 प्रकार के। ठीक है, फिर आपका 6वां आता न्याय और नीति सब डॉट के ही खिलौने हैं। तो यहाँ पर न्याय और नीति सब आपके लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। लक्ष्मी आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के, आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब चलिए स्टूडेंट आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी 7 नंबर की आती हैं स्तंभ आ और बा में दी सही जोड़ी। तो पहले आती है आँखों में घूमना। ठीक है, तो इसका आपका आंसर रहेगा बराबर याद आना। फिर जो आपकी दूसरी आती है आलो अंधारी। तो आलो अंधारी को आपको किससे मैच करना है? बेबी हलदार से मैच करना है। और जो आपकी तीसरी आती है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र को मैच करना आपको मैत्री भाव से। और जो आपकी चौथी आती है परिताप। तो परिताप को मैच करना है आपको यहाँ पर अत्यधिक दुख से। ये आपकी चौथी रहेगी। जो पाँचवीं आती है जयशंकर प्रसाद, तो इसको आपको कामायनी से मैच करना है। ठीक है, 5वीं कामायनी से मैच करना। 6वीं आती नानबाई। ठीक है, नानबाइयों के मसीहा, तो इसको आपको मियाँ नसीरुद्दीन से मैच करना है, आपकी 6वीं रहेगी। जो 7वीं आती हिंदी साहित्य का स्वर्णिम, तो इसको भक्ति काल से मैच करना है।
तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर 7 नंबर की सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 4 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था मासिक वेतन को पूर्णमासिक चांद क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर रहेगा मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है, ठीक है, क्योंकि वेतन भी महीने में एक दिन मिलता है और फिर घटते घटते ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। साथ ही हम आपको लिखित आंसर दिखा देंगे। फिर आपका दूसरा आता मियाँ नसीरुद्दीन नाईबाई का धंधा किससे सीखा। तो इसका आंसर रहेगा अपने पिता से, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर रहेगा अपने पिता से, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला, ठीक है। मियाँ, ठीक है, नसीरुद्दीन ने नाईबाई का धंधा अपने पिता से सीखा। फिर तीसरा था पीर का मजार का अर्थ लिखिए। तो पीर का मजार का अर्थ होता है कोई दर्शनीय स्थल, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया पीर का मजार का अर्थ लिखिए, तो इसका अर्थ होता है कोई दर्शनीय स्थल, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर जो आपका चौथा अपू की माँ का क्या नाम था। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर सर्वजया, ठीक है। अपू की माँ का नाम था सर्वजया, ठीक है। सर्वजया आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा था प्रबंध काव्य के भेद लिखिए। तो प्रबंध काव्य के आपके 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और आपके खंड काव्य, ठीक है। प्रबंध काव्य के आपके 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता 6वां, हम तो एक एक करी जाना में निहित अलंकार लिखिए। तो जो आपकी पंक्ति दी गई है, हम तो एक एक करी जाना, आपको बताना इसमें कौन सा अलंकार रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका एमक, ठीक है, एमक अलंकार, ठीक है। तो आपका इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका यहाँ पर एमक अलंकार हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए ऑल इंडिया ठीक है, रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई। तो इसका आंसर रहेगा 8 जून, ठीक है, 8 जून 1936 में यहाँ पर, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया जो यहाँ पर दिया ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। और साथ ही इसका जो लिखित आंसर है वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, ठीक है, मासिक वेतन को पूर्ण मासिक चांद क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर देख लीजिए क्योंकि वेतन भी महीने में एक दिन मिलता है और फिर घटते घटते ख़त्म हो जाता है। और साथ ही आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर का अपने पिता से, तीसरे का आंसर कोई दर्शनीय स्थल, चौथे का आंसर आपका सर्वजया, पाँचवें का आंसर महाकाव्य खंड काव्य, छठवें का आंसर आपका एमक अलंकार और सातवें का आंसर आपका 8 जून 1936। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्ता आते 6 नंबर की। तो पिलाते नमक का हुआ पाठ में सत्यनिष्ठा, धर्म प्रणाता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया। तो ये आपका सत्य रहेगा। और कबीर परमात्मा के साकार रूप में आस्था रखते थे, तो ये भी सत्य रहने वाला है। तीसरा था खिल्ली उड़ाना का तात्पर्य खुश होना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथा आता सरकारी कर्मचारी ज़रूरतमंद लोगों को ठीक है खूब निचोड़ते परेशान है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और जो पाँचवा आता संचार जीवन से प्रक्रिया, सत्य रहने वाला है। और 6वां था मियाँ नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 6 था कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। अथवा तक कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। फिर आपका 7वां था मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और रूप कैसा है। अथवा था ओहदे को पीर का मजार क्यों कहा है। फिर आपका आता 8वां नई कविता की विशेषताएं लिखिए। अथवा था प्रयोगवादी कविताओं की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका आता 9वां प्रश्न द्वा छंद की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। अथवा था वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। तो इन प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छी तरह तैयार करना, ठीक है, और इनके आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। फिर 10वां था मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा था मुंशी बंसीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। फिर आपका 10वां था जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए। अथवा था कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। फिर आपका 12वां था निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। ईमानदारी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, इसको आपको संकेतवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। और साथ ही जो आपको दूसरा वाला दी जाएगा इसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। फिर अथवा था निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है और आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। फिर 13वां था लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए। अथवा था कचहरी को आगाध वन क्यों कहा गया है। फिर आपका 14वां आता डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। अथवा था जन संचार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 15वां था विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है लिखिए। अथवा था क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए।
फिर आपका 16वां आता है कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखित दो रचना भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है अथवा लगा तो दोनों में से आपको एक पे करना है। 17वां आता है प्रेमचंद अथवा कृष्ण सोबती का आपको साहित्य के परिचय लिखना है, दो रचना लिखनी है भाषा शैली और साहित्य में स्थान। फिर आपका 18वां आता है निम्नलिखित विषयों का भाव पालन कीजिए, चरित्र सबसे बड़ा धन है और इसका अथवा आता है एक महिला और सब्जी विक्रेता का संवाद लिखिए। फिर आपका 19वां आता है निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये आपका आपठित गद्यांश से दिया गया सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है। इस तरह से पूरा आपको पढ़ना है इसको और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पढ़ लीजिए और इसके 3 प्रश्न दिए गए। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है। तो इन सभी के आंसर आपको, ठीक है, गद्यांश से मिल जाएंगे, सिर्फ ध्यान से पढ़ना है आपको। इसका अथवा आता जो कि आपका आपठित काव्यांश आता है, इसके भी 3 प्रश्न आते हैं। तो इन तीनों प्रश्न के उत्तर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है जिसमें आपको यहाँ पर पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 21वां आता है तो इसमें आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 22वां आता विद्यालय प्राचार्य को सारा शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर 23वां आता जिसमें आपको निबंध लिखना है, 4 विषय दिए हैं, किसी एक विषय पर लिखना है। तो इस तरह से आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाता है और साथ ही जो आपके प्रश्न है इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और पेपर का आप यहाँ पर, ठीक है, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।